पर देखते रहिए धार्मिक, सामाजिक, हर छोटे बड़े मुद्दों से जुड़ी खबरें सिर्फ 4 स्टार न्यूज पर। 4 स्टार न्यूज, खबर से समझौता नहीं। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जनपद में बीते 2 दिनों से हुई बारिश का कहर कई गांवों में देखने को मिल रहा है। लगातार हुई बारिश से सबसे अधिक प्रभावित नौगढ़ तहसील इलाके के लगभग आधा दर्जन गांव है, जहां वर्षा के पानी से खेत जलमग्न हो चुके हैं। साथ ही आवागमन के रास्तों में भी लगभग 3 से 4 फीट पानी भरा हुआ है, जिसमें यहां के बासिंदों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पूरी तरह से जलमग्न तस्वीरें सिद्धार्थनगर जनपद के वर्डपुर ब्लॉक की हैं। इस ब्लॉक इलाके के ग्राम दुल्हा, दरमियानी, बनौली, आनंदपुर आदि में बारिश का पानी भारी तबाही मचाए हुए है। इन गांवों के पास से सड्डा नाला गुजरा हुआ है, जिसके आसपास के क्षेत्र के साथ ही नेपाल में हुई वर्षा का पानी आता है। इस नाले में पानी बढ़ने पर यह नजदीकी गांवों में घुस जाता है, साथ में खेतों में भी पानी से लबालब भर जाते हैं। बीते 2 दिनों से हुई बरसात से इस क्षेत्र में कई गांवों में भारी तबाही हुई है। खेतों में खड़ी धान की फसल पूरी तरह से डूब गई है, जिसमें ग्रामीणों की चिंताएं बढ़ गई हैं। धान की फसल को भारी नुकसान हुआ है, जिससे जीवन यापन की समस्या खड़ी हो सकती है। गांव के निचले घरों में पानी घुस चुका है। लोग प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन गांव का दौरा करने वाले लेखपाल अभी केवल आश्वासन देने का काम कर रहे हैं। लोगों को जरूरत का सामान लेने के लिए कमर बराबर पानी से घुसकर जाना पड़ रहा है, और ये एक मजबूरी है। आखिर घर की जरूरत को पूरा करना, ऐसे में सबसे अधिक समस्या बीमार लोगों को हो रही है, जिन्हें ऐसी हालात में शहर या कस्बे तक इलाज के लिए ले जाना काफी मुश्किल भरा है। इस मामले को लेकर जब जिलाधिकारी दीपक मीणा से बात की गई तो उन्होंने कहा है कि बारिश से अभी तक कहीं भी जनहानि या पशुहानि नहीं हुई है। सारे बंदे सुरक्षित हैं। कुछ गांवों में जरूर पानी भरा हुआ है, उसका आकलन करवा रहे हैं। जिसका भी नुकसान हुआ है उसको मुआवजा दिलवाया जाएगा। कृपा शंकर भट्ट, 4 स्टार न्यूज। हाँ, ये जो 2 दिन से मूसलाधार लगातार बारिश हुई है, इससे आप लोगों को कितना नुकसान है? 2 दिन से मूसलाधार बारिश हो रही थी। नदियों का जलस्तर काफ़ी बढ़ गया है। नदियों का जलस्तर बढ़ने से दुल्हा, दरमियानी का बनौली, अनंदापुर 2 टोला पूर्ण रूप से मलिन हो चुका है। दोनों गांव के लोगों को गांव से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। रास्ते पे कमर तक पानी भर गया है। कई घरों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। लोग अपने छत पे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और यहाँ पर गांव में बाढ़ का पानी घुसने से लोगों को काफ़ी असुविधा हो रही है। फसलें सब जलमग्न हो गई है। धान की फसल इस समय गर्भ में था, रेड़ा था, रवाली निकल रहा था, सब नष्ट हो गया है। किसानों को कोई फसल की उम्मीद नहीं है, क्योंकि सब बाढ़ में। क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हैं? हमार बाबू नाम है राजमती, और रही बनौली हमारे गाँव में। अब घर में पानी जौन हल गए, बच्चन के लेके वही छत पे रहा थी, सीढ़ी नहीं बा, और बच्चन के लेके अब घर में पानी हले वाला बा। चाउर गेहूँ जौन रहा भीज भाज गई, कुल बर्तन भड़िया सब हार हो गया, पानी भर गया घर में। तो पानी भर गया, तो अब आप लोग कहाँ रह रहे हैं? कितनी दिक्कत है? अब बहुत दिक्कत बा। कहा थी बुड़त तब जाके गाँव से बाहर निकल के आई के दूसरे के घरे रह जा। अभी जो 3 दिन बरसात हुई है, इसके बाद जो है जनपद में हर जगह जल जमाव है, और किसानों की फसल भी काफ़ी नुकसान हो रही है। सर, इसको लेकर ठीक है? देखिए, विगत मतलब कल तो नहीं हुई, उससे पहले 2 दिन लगातार बारिश ऑलमोस्ट रही है, जिसकी वजह से जल भराव की कंडीशन, और कई गाँव में जो लोगों के द्वारा बताया भी गया और प्रशासन द्वारा भी वहाँ विजिट किया गया कि पानी भरने की शिकायतें और थोड़ी समस्या आई है। अभी तक कोई भी सभी बंदे सुरक्षित हैं। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कहीं भी किसी बंदे या कोई टूटा है या कुछ है, पर हाँ, पानी थोड़ा सा कहीं गांव में या फसलों में भरा, तो उसमें अगर जिसका जो भी नुकसान हुआ है उसका आकलन रेवेन्यू की टीम कर रही है, और जिसको जो भी संबंधित मुआवजा मिलना है उसके लिए ज़रूर सरकार को प्रेषित किया जाएगा और उचित मुआवजा दिलवाया जाएगा। बाकी अभी कोई भी जनहानि या कोई भी पशु हानि नहीं हुई है। सतत निगरानी। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जनपद में बरसों से राप्ती नदी पर पुल की मांग हो रही है, तो वहीं पुल की मांग अब तेज हो गई है। तो वहीं सिद्धार्थनगर जिले के राप्ती नदी के बंधानी घाट पर पुल बनाने की मांग अब ग्रामीणों ने तेज होती नजर आ रही है। वहीं दर्जनों गांवों में ग्रामीण समाज सेवक रामराज त्रिपाठी के नेतृत्व में मोटरसाइकिल, कार और ट्रैक्टर के साथ
नारेबाजी करते हुए सांसद जगदम्बिका पाल व विधायक राघवेंद्र प्रताप के साथ मंत्री राजा जय प्रताप सिंह का आभार व्यक्त करते हुए बेमोइया गांव में निविया, बहादुरगंज, तिवारीपुर होकर बराबर, नानकार, जीवपुर और रमटिकरा आदि गांव में जुलूस के माध्यम से जनप्रतिनिधियों का आभार व्यक्त किया है। बधनी घाट पर पुल बन जाता है तो कम समय में लंबी दूरी तय कर सकते हैं। कृपा शंकर भट्ट, 4 स्टार न्यूज, सिद्धार्थनगर। घर का है सपना अपना, घर का है सपना अपना, परसों से है सपना अपना, परसों से है सपना। आप ये बताइए, इस समय आपने हर चौराहे पे यात्रा निकाली है, आपका मकसद क्या है? दरअसल हम लोग बगनी घाट पर पुल बनवाने के लिए बहुत दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने इसको लिखित, वैसे मौखिक रूप से हम लोग अपनी आवाज़ उठाते थे, लेकिन जब से केंद्र में भाजपा की सरकार बनी, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी, हमारे सांसद, हमारे विधायक, तो हम लोगों ने ये निश्चय किया कि अब हम लोग अपनी मांग को एक अंजाम तक ले जाएंगे। उसके लिए हम लोगों ने लिखित रूप में 47 गांव के लोगों का महजरनामा तैयार करवाया और फिर उसके बाद हम लोगों ने सारी चीज़ को प्रधानमंत्री जी को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को और केशव प्रसाद मौर्य जी को और अपने सांसद और अपने डुमरियागंज के विधायक जी को और बांसी के विधायक जी को हम लोगों ने लिखित ज्ञापन दिया कि हमारे लिए पुल बहुत ज़रूरी है, हमारी बरसों की पुरानी मांग है, इसको पूरा किया जाए। माननीय विधायक ने, हमारे जो आज मंत्री जी हैं, उन्होंने हमको लिखित तौर पर यह आश्वासन दिया है कि बगनी घाट पर पुल का निर्माण किया जाएगा और उसी के संदर्भ में, चूँकि हमारे डुमरियागंज के विधायक महोदय की ओर से एक न्यूज़ छपी है कि यहाँ का पुल स्वीकृत हो गया है, तो उसी के संदर्भ में आज अपने जनप्रतिनिधियों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए हम लोगों ने एक सभा किया है, मांग की और ये रैली निकाली है। और उसके साथ ही साथ हम लोगों ने अपने सभी नेताओं से मांग की है कि चूंकि अब पुल स्वीकृत हो गया है, इसलिए जल्दी से जल्दी इसके लिए धन का आवंटन करवा करके और पुल का निर्माण यथाशीघ्र प्रारंभ करवाएं, जिससे अगले विधानसभा के पहले इस पुल पर आवागमन चालू हो सके। कुछ लोग ऐसे हैं जो बगनी घाट को छोड़ करके गढ़वा घाट की मांग कर रहे हैं, वो कैसी मांग है? हमें कहीं से हम किसी भी मांग का ना तो विरोध कर रहे हैं, ना हमें उससे कोई एतराज है। हमारी मांग चूंकि बहुत पुरानी है और इस पुल पर सबसे ज़्यादा आवागमन है, आसपास के जितने भी घाट हैं, चाहे हमारे पूरब के पश्चिम के घाट हों चाहे पूरब के, सबसे ज़्यादा चलने वाली ये सड़क है और सबसे ज़्यादा क्षेत्र के लोग इससे लाभान्वित होंगे। इसलिए हमारी मांग ये है कि पहले यहाँ पर पुल बने, अगर वहाँ भी इसके बाद पुल बनता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। आप ये बताइए, अभी आपने एक जुलूस निकाला है, जुलूस के माध्यम से आप लोगों ने नारा लगाया जिंदाबाद का। जी। तो किसके जिंदाबाद के नारे लगाए आपने और किसका आभार व्यक्त किया और किस मामले को लेकर किया? हम लोग बगनी घाट पे जो है पुल निर्माण के लिए काफ़ी समय से प्रयासरत थे, उसी के उपलक्ष्य में हम लोगों ने जो है रैली निकाला था और सभी ग्रामवासी इसके परिप्रेक्ष्य में लगभग 2016-17 से ही प्रयासरत हैं। कई बार ज्ञापन दिया गया, उस ज्ञापन पे राजा जय प्रताप सिंह जी भी प्रयास किए। इसके बाद में ये पेपर आगे बढ़ाया गया, केशव प्रसाद मौर्य जी उप मुख्यमंत्री, उनको भी ज्ञापन दिया गया, उन्होंने भी इस पे जो है स्वीकृति प्रदान की और इसमें जो है आपके डुमरियागंज विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, उन्होंने भी अपना सहयोग प्रदान किया। हम लोगों को पेपर द्वारा पता लगा कि बगनी घाट पे पुल स्वीकृत हो चुका है। उसी के उपलक्ष्य में आभार व्यक्त करने के लिए हम लोग ये जुलूस निकाले
और सारी जनता को ये जानकारी दिया हमने कि यहाँ पे पुल स्वीकृत हो चुका है और इस पे जो है जल्द से जल्द इसका आवंटन हो और आवंटन होकर शीघ्र से शीघ्र जो है पुल का निर्माण कार्य चालू हो। जुलूस कहाँ से कहाँ तक निकाला गया? जुलूस हम लोगों ने बघनी घाट, बिमौआ बुजुर्ग, भैंसट, कुल्हुई, बहादुरगंज होते हुए आपके जो है बराव, रमतिकरा, सेखुई और मगरगाहा होते हुए फिर पुनः जो है हम लोग बिमौआ बघनी घाट पे पहुँचे।